आज हम बात करेंगे एक कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, दैट इज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राज्यसभा। एंड लिटरली आई गिव माई 100% और आई कैन से मोर देन 100% टू मेक दिस कॉन्सेप्ट एज सिंपल एज आई कैन डू। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस। राज्यसभा इलेक्शन को अगर हम लोकसभा से कंपेयर करें, लोकसभा का टेन्योर 5 साल का, लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर 5 साल का, मीन्स लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो सारे मेंबर एज पर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा सारे मेंबर्स एक साथ इलेक्शन जीत के लोकसभा में एंट्री करते हैं और 5 साल बाद सारे मेंबर्स का टेन्योर एक साथ कंप्लीट होता है 5 साल का और वो लोकसभा से एक साथ एग्जिट करते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राज्यसभा का अपना कोई टेन्योर नहीं होता है। राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूइंग हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर होता है दैट इज 6 ईयर्स का और राज्यसभा में इलेक्शन हर 2 साल बाद होते हैं। तो मीन्स कुछ भी चीज़ सेम नहीं है। राज्यसभा का अपना कोई टेन्योर नहीं है, मेंबर्स का टर्म 6 साल का है और इलेक्शन हर 2 साल बाद हो रहा है। लेकिन राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 250, जिसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं जिनके लिए कोई इलेक्शंस नहीं कराए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होके डायरेक्टली राज्यसभा तक पहुंचते हैं। एंड 250 - 12 238। तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो 238 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हम इनके इलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं वो टोटल 238 के लिए नहीं होते हैं। ये 1/3 ऑफ दिस 238 मीन्स सिर्फ 80 मेंबर्स के लिए राज्यसभा के इलेक्शन हर 2 साल बाद कराए जाते हैं। एंड हर 2 साल बाद जो 80 मेंबर्स के लिए इलेक्शंस कराए जा रहे हैं सिर्फ 1/3 मेंबर्स के लिए ही इलेक्शंस कराए जाते हैं। और जब ये 1/3 मेंबर्स इलेक्शन जीत के राज्यसभा में आते हैं तो 1/3 मेंबर्स राज्यसभा से रिटायर भी होते हैं। तो आप सोचेंगे कि सिर्फ 1/3 मेंबर्स रिटायर हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ 1/3 मेंबर्स ही हैं जिन्होंने अपना 6 साल का टेन्योर कंप्लीट किया होता है और सब मेंबर्स का 6 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ होता है क्योंकि राज्यसभा में सारे मेंबर्स एक साथ नहीं आए होते हैं। तो सबका टेन्योर एक साथ 6 साल का कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। सो अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ और इसी तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में राज्यसभा के इलेक्शंस हुए। सो 1/3 मेंबर्स राज्यसभा में आते हैं, राज्यसभा में इन होते हैं। सो 1/3 मेंबर्स को राज्यसभा से रिटायर भी होना है। सो इट क्वाइट ईजियर टू अंडरस्टैंड कि 2014 में जो 1/3 मेंबर्स आए होंगे राज्यसभा में, 2020 तक उनका 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया है। सो 2014 वाले जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर होंगे इन 2020 राज्यसभा इलेक्शन। एंड सेम फॉर 2022 में जब राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स आए तो 2016 के जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे। एंड 2024 में जब राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स इलेक्शन जीत के राज्यसभा तक पहुंचते हैं तो 2018 के जो 1/3 मेंबर्स थे वो अपना 6 साल का टेन्योर कंप्लीट करके 2024 में रिटायर हो जाते हैं। सो मीन्स राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो हर 2 साल बाद कराए जाते हैं और वो इलेक्शन राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ के लिए नहीं होते हैं, वो सिर्फ 1/3 मेंबर्स के लिए होते हैं दैट इज 80। सो अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा दैट जब राज्यसभा के हर 2 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शन सिर्फ 1/3 मेंबर्स के लिए हो रहे हैं मीन्स 80 मेंबर्स के लिए। सो एक बार 80 मेंबर्स आए, नेक्स्ट टाइम अगेन 80 मेंबर्स आए तो पहले वाले 80 चले गए, फिर 80 मेंबर्स आए तो 80 पहले वाले चले गए। सो कभी भी राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तो कंप्लीट हुई ही नहीं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा विच इज हेल्ड इन 1952, क्योंकि 1952 में जब राज्यसभा के पहली बार इलेक्शन होते हैं तो वो 1/3 मेंबर के लिए नहीं होते हैं। At that time, in the first election of the Rajya Sabha, 216 members enter in the Rajya Sabha. So, ये 216 members राज्य सभा में इलेक्शन जीत के आते हैं। एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल बाद इलेक्शन कराए जाते हैं राज्यसभा के, दैट इज 1954। तो 1954 में जब इलेक्शन होते हैं तो वो 1/3 मेंबर्स के लिए होते हैं। तो 1/3 मेंबर्स इन मतलब वो राज्यसभा में आए, लेकिन 1/3 मेंबर्स को रिटायर भी होना है। लेकिन राज्यसभा में सारे मेंबर्स एक साथ ही 1952 में आए थे, ये 216। सो 1954 तक किसी का भी टेन्योर 6 साल का कंप्लीट हुआ ही नहीं था, तो हम किसे रिटायर करें? सो उस टाइम पे यूज किया गया था लॉटरी सिस्टम, मीन्स एक चिट सिस्टम यूज किया गया था। उन्होंने चिट्स पे सारे मेंबर्स के नाम लिख दिए होंगे एंड दिस लॉटरी सिस्टम डिसाइड कि वो कौन से 1/3 मेंबर्स होंगे जो राज्यसभा से रिटायर होंगे।
So this act authorized the president to make provisions related to the retirement of the member of Rajya Sabha. So I think आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि राज्यसभा के इलेक्शन हर 2 साल बाद हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन सिर्फ 1/3 मेंबर्स के लिए हो रहे हैं, और 1/3 मेंबर्स जब आते हैं तो 1/3 मेंबर्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 6-year टेन्योर वो राज्यसभा से बाहर जाते हैं. फॉर द राज्यसभा इलेक्शन a candidate has to file a nomination and his nomination must be proposed by 10% of MLAs of a state or 10 MLA. राज्यसभा इलेक्शन के लिए अगर एक कैंडिडेट खड़ा है तो उसके लिए वोट MLAs करेंगे. सो मीन्स जब वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए अप्लाई करता है तो वो अपना एक नॉमिनेशन फाइल करता है, और उसके नॉमिनेशन को एटलीस्ट 10% ऑफ MLAs और 10 MLAs का सपोर्ट होना चाहिए. मीन्स 10% ऑफ MLA और 10 MLA उसका नाम प्रपोज करें for the Rajya Sabha election. And this 10% rule or 10 MLA rule is introduced to stop or to cancel out the entry of non-serious candidates to come for the Rajya Sabha election. Means कैंडिडेट को राज्यसभा का इलेक्शन जीतने के लिए MLAs के वोट की रिक्वायरमेंट है, और अगर उस कैंडिडेट के पास पीछे से MLAs का सपोर्ट नहीं है, so the candidate is doing nothing, just wasting the time ऑफ द राज्यसभा इलेक्शन. और राज्यसभा का इलेक्शन तभी कंडक्ट कराया जाता है व्हेन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु कम फॉर द राज्यसभा इलेक्शन इज मोर देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज. मीन्स राज्यसभा में वैकेंसीज क्रिएट हुई और उनके लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में 10 वैकेंसीज क्रिएट हुई और 10 ही हमारे पास कैंडिडेट्स आए, तो इस केस में कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जाता है. मीन्स 10 वैकेंसीज एंड 10 कैंडिडेट्स हमारे पास आ गए हैं. एंड अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं दैन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तब इलेक्शंस कराए जाते हैं. एंड फॉर द राज्यसभा इलेक्शन अ कैंडिडेट हैज़ टू पे अ सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़, एंड फॉर SC/ST कम्युनिटी इट इज़ 5,000 रुपीज़. एंड फॉर द राज्यसभा इलेक्शन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, एंड द इलेक्शन इज डन बाय MLAs based on proportional representation by means of single transfer vote, and the voting is done on ballot paper. So this is indirect election done by MLAs, elected MLAs, proportional representation, single transfer vote, ballot paper, minimum quota required. ये सारी चीज़ें we have already discussed in the previous lecture. If this lecture is helpful for you, let me know in the comment section. Like the lecture. Keep watching UPSC Station. Vishwani Vasist.